जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा से संबंधित है। भाषा पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपके गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित भाषा शब्दावली होगी। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। जो ये टेस्ट सीरीज़ बनाया है, ये बिनसर ईयर बुक से बनाया गया है। तो ज़रूर एक बार अपना मूल्यांकन कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर। अंचलानंद जखमोला एवं भगवती प्रसाद नौटियाल। बी दिए गए हैं जयलाल वर्मा एवं कुंवर सिंह नेगी। सी दिया गया अरविंद पुरोहित एवं बीना बैजवाल। और डी दिया गया दोस्तों रमाकांत बैजवाल एवं बीना बैजवाल। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। ऑप्शन ए बनियात, बी मंडाण, सी दनियोन और डी बगवाल। तो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी बगवाल। अगला है, जंगल के चौकीदार को कहा जाता है खड़वाल, पत्रोल, ग्वेर या पड़सारू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्रोल। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति इस त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं फूल संक्रांत, बी घी संक्रांत, सी बिखोद और डी खिचड़ी संक्रांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खिचड़ी संक्रांत। ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए घोलट, बी ओटाणु, सी छोलन और डी घोटन। तो सही उत्तर होगा इसका सी घोलन। मथने के लिए क्या कहा जाता है? घोलन। हो सकता है इसी से आपके प्रश्न बन जाएं। तो जल्दी जल्दी इसको जो जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है वो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम को कहा जाता है। सर्दियों के मौसम को कहा जाता है। ऑप्शन ए हिउंद, बी रूड, सी बक्शाड़ और डी मोलियार। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिउंद। रूड गर्मियों को कहा जाता है। गर्मियों के मौसम को रूडी या रूडी कहा जाता है। बख्श्याल या चौमास ये वर्षा ऋतु को कहा जाता है। मोलियार ये बसंत ऋतु को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। नमक रखने के काष्ठ पात्र कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे ये सही आंसर भी लगाया है, कोसड़ी। अगला क्वेश्चन है, शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए फजल, व्याखुनी, जुगमुख, रतकाली। तो सही उत्तर होगा इसका व्याखुनी। ये ध्यान दीजिए, सही उत्तर होगा इसका व्याखुनी। जुगमुख यानी जो शाम और बीच के दिन और शाम के बीच का समय होता है उसे जुगमुख कहा जाता है। एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन दिए गए आपके पास पोंठी, रेठल, ब्यून या फिकंडो। तो इसका सही उत्तर होगा फिपकंडो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथाओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए मांगल, बी बाजूबंद, सी भड़वाती और डी चैतवाली। तो इसका जो सही उत्तर होगा भंडवाती वीर गाथाओं को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर है 14, ध्यान से पढ़िएगा। चढ़ाई के लिए प्रयुक्त शब्द है। चढ़ाई के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए फेड़ी, बी उकाल, सी उंदार और डी दिया गया है यहाँ पे बीठा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उकाल। जो चढ़ाई के लिए उकाल और जो उतराई होता है उसे उंदार कहा जाता है। फेड़ी सीढ़ियों को कहा जाता है। जो सीढ़ियाँ होती है उसे फेड़ी कहा जाता है। आगे देखिए, लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। लिखेगा क्रिया। ऑप्शन ए लिख लो, बी लिखंद, सी लिख ली और डी लिखण। तो सही उत्तर होगा इसका लिख लो, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए पितलो, ऑप्शन बी पितलियाँ, ऑप्शन सी पिंगलो और डी है
पिपरणियाँ। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पिंगलो। ध्यान से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सांप को गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुरो, बी गोबेड़ो, और सी गडेल, और डी दिया गया गडियाल। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा गुरो। ये ध्यान देना, गोबेड़ो यानी जो वो होता है मक्खी, एक कीड़ा जिसे कहा जाता है टिड्डा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भीड़ पहेली का अर्थ मुआरी यानी मधुमक्खी है। जो पहेली पूछते हैं तो उसका अर्थ, तो पहेली आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी छोरियो मिठू कलियो। ये है आपका मधुमक्खी। पहेलियाँ अलग होता है, लोकोक्ति मुहावरे अलग होते हैं। अगला है, आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा है। ऑप्शन दिए गए, आग दिखौण, बी खोबाण बढ़न, और सी बोला बिठियोण, और डी दिया गया आँखा कपाल चढ़ौन। तो सही इसका उत्तर होगा खोबाग बढ़न। आग बबूला होगा खोबाग बढ़न। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, गढ़वाली में छुड़क्याड़ी विशेषण के लिए विशेष्य होगा। ऑप्शन ए थमाली, कुटली, दाथुली, साबली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाथुली। थमाली यानी फरसा, कुटली कुदाल, साबली सब्बल। इनको भी आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, वह शब्द बचाए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वे, बी मैणी, सी जणदारी, और डी बो। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बो भाभी को कहा जाता है गढ़वाली में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, चौखट के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो चौखट होता है, चौखट जो घर का चौखट होता है दरवाजे का। ऑप्शन ए द्वार, बी मोर, सी संगाड़, और डी देली। तो ये जो चौखट होता है इस प्रकार से यहाँ पे दरवाज़ा लगा होता है तो इसे कहा जाता है संगाड़। और जो मेन गेट होता है इसे देली कहा जाता है। यहाँ पे जो पत्थर का या लकड़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 20, धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा। ऑप्शन ए सरासर हिट, बी मठू मठू हिट, सी पिछने हिट, और डी दिया गया बोतरपा हिट। तो इसका 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मठू मठू यानी धीरे धीरे हिट। सरासर का मतलब फटाफट चल, पिछने हिट यानी पीछे को चल, बोतरपा यानी बाएं तरफ को चल। तो जो लोग हमारे जौनसार, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या उन लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। देव दर्शन का अवसर मिलना। ऑप्शन ए गंगा नहण, पंडित मनन, हाथ लगन, या डोरी लगन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डोरी लगन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए उखड़, बी द्युका, सी सेरा, और डी त्वेली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उखड़। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कटगल समूहवाची शब्द है। कटगल समूहवाची शब्द है। ऑप्शन ए लकड़ियों के लिए, बी घास के लिए, सी ऊन के लिए, और डी अनाज के लिए। तो ये होगा सही उत्तर लकड़ियों के लिए कटगल यानी उनके ढेर को कहा जाता है कटगल। अगला है, ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है। कुतराण, किणाण, किंगराण, या कुमराण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुतराण। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, पारंपरिक लोक शैली में मकानों के भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है। जो पारंपरिक लोक शैली में बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया तिबारी, डंडियाली, निमदरी, या हटिट। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान देना, क्योंकि हमारा आयोग विशेषकर सभ्यता संस्कृतियों से जुड़े हुए प्रश्न दे रहा है।
तो ज़रूर इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पारंपरिक लोक संस्कृति में इसे जो भूतल का बाहरी बरामदा होता है वो उसे हाटिट कहा जाता है। भूतल यानी नीचे वाला, ऊपर वाला जो बाहरी बरामदा होता है उसे तिबारी कहा जाता है। ऊपरी जो क्षेत्र होते हैं, आप लोग जानते हो कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, घर कुछ इस प्रकार से बने होंगे, ये नीचे वाला मकान, ये ऊपर वाले होंगे, तो ये नीचे वाले घर के आगे के लिए इसे हाटिट कहा जाता है और ऊपर जो बरामदे होते हैं उसे तिबारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, जब तौली बोगी तब आई अकल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? तो ध्यान से पढ़िएगा, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? ऑप्शन ए समय, बी समझ, सी परिश्रम और डी दिया गया है पराक्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है समय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, भचाक लगन मुहावरे का अर्थ क्या है? चोट लगना, निशान पड़ना, हानि पहुंचना या गिर पड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हानि पहुंचना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, छिल लगन मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए ढील देना, बी झगड़े की स्थिति पैदा करना, सी खोल देना या डी झगड़ा करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा झगड़े की स्थिति पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वह शब्द युग्म जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो बाकी तीनों से घसे लिपे, राजी खुशी, ये जो समानार्थी बोले जाते हैं गढ़वाली क्षेत्र में, डाली बुटली, तो ये तीर ढिस ये युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, झाड़ी या सूखे पत्तों पे चलने के लिए प्रयुक्त जो शब्द होता है उसके लिए झिबड़ाहट, छिंचड़ाहट, छबताड़ या छछड़ाहट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए छिबड़ाहट। तो इसी प्रकार के प्रश्न आयोग पूछ रहा है, तो ज़रूर एक बार इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से जहाँ भी हमें प्रश्न दिख रहे हैं आपके लिए वीडियो बना करके ला रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ज़रूर एक बार इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।